तुलसी बाबा जी कहते हैं कि श्री रामचरितमानस कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। श्री तुलसीदास जी ने बताया कि मुझे तो काव्य की ABCD भी नहीं आती थी, ये सब श्री शिव जी ने मुझे इससे लिखाया। क्योंकि श्री तुलसी बाबा जी ने लिखा है कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा संग भाखा। मतलब श्री रामचरितमानस को श्री शिव जी ने अपने मन में रचा था और वो समय का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम इसको किसी को बताएं जिससे कि लोगों को लाभ हो। तो श्री पार्वती जी ने जब श्री राम कथा पूछी तब श्री शिव जी ने उनको ये सुनाई और श्री तुलसीदास जी को प्रेरणा दी कि आप इसको संस्कृत में लिखिए, संस्कृत की बजाय हिंदी में लिखिए या अवधी में लिखिए। इस पहले श्री तुलसीदास जी कहते हैं मैं 7 दिन तक लिखता रहा और उसके बाद वो जो रात में लिखता था सुबह वो पेज मिट जाते थे अपने आप से। उसके बाद स्वप्न में श्री शिव जी ने दर्शन दिए और कहा इसको आप अवधी में लिखिए जिससे कि आने वाला जनमानस इसको समझ सके। दोस्तों पिछले भाग में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार श्री परशुराम जी और लक्ष्मण का संवाद होता है। लक्ष्मण जी बहुत ही परशुराम जी पर क्रोधित होते हैं और श्री परशुराम जी बार बार श्री राम जी से कहते हैं कि देखो तुम्हारा जो भाई है, और विश्वामित्र से कहते हैं तुम्हारे जो शिष्य हैं बहुत ही उटपटांग बातें करते हैं, देखने में छोटे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उसके बाद जब श्री राम जी भी क्रोध में आ गए, उन्होंने भी उत्तर दिया। उसके बाद श्री परशुराम जी समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, परम ब्रह्म है। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं देव दनुज भूपति भट्ट नाना, समवत अधिक हो बलवाना, जौरन हमें पचारे को, लहें सुखे निकाल किम को। अब श्री तुलसीदास जी लिखते हैं विप्र वंश कै अंश प्रभुताई, अभय हो जो तुम ही डराई। ये श्री राम जी कह रहे हैं श्री परशुराम जी के क्रोध आने पर। कहते हैं जो विप्र वंश है मतलब जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण देवता लोग होते हैं, इनकी प्रभुताई को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अगर इनकी कोई रक्षा करता है या इनकी बात मानता है या इनकी अवमानना नहीं करता है तो वो जय श्री राम जी ने कहा अभय होई जो तुम्हें डराई, मतलब जो तुम्हें डर जाएगा वो पूरे ब्रह्मांड में अभय होकर घूमता रहेगा, उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। जब ये चीज़ परशुराम जी ने सुनी तो उनको समझने में देर नहीं लगी कि इतनी श्रद्धा ब्राह्मणों के प्रति, विप्रों के प्रति केवल श्री विष्णु भगवान को हो सकती है, क्योंकि उनको याद आ गया कि विष्णु भगवान की छाती पे लात किसने मारी थी। दोस्तों आगे से तुलसीदास जी कहते हैं सुनिवृद गूढ़ बचन रघुपति के, अधरे पलट पर सुधर मति के। मतलब जब श्री राम जी के उन्होंने वचन सुने, प्रिय वचन, तो परशुराम जी की बुद्धि पलट गई। मतलब उनको ज्ञान आ गया कि ये कोई और नहीं है, ये सच्चिदानंद और पूरे विश्व के चराचर के स्वामी हैं। दोस्तों इसी पर आधारित वीडियो है। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे दशरथ जी का जो प्रेम था वो उमड़ा था, उसके बारे में मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। श्री तुलसीदास जी आगे लिखते हैं राम रमापति कर धन लेहू, रचोई मिटय मोर सनेहू, देत चाप आप ही चल गए हूँ, परशुराम पर विस्मय भयूँ। तब श्री परशुराम जी ने एक धनुष दिया उनको। वो धनुष रमापति का था, मतलब श्री विष्णु जी का था। उसकी एक खासियत थी कि उस पर चाप चढ़ाने के लिए सिर्फ विष्णु जी ही चाप चढ़ा सकते थे और कोई नहीं चढ़ा सकता था। जब विश्वामित्र जी उसको परशुराम जी को लगा कि नहीं ये जो है साक्षात देव हो सकते हैं, ब्रह्म हो सकते हैं, तो जैसे ही उन्होंने अपना धनुष दिया, जैसे ही श्री राम जी ने अपने हाथों में लिया, तुरंत उसका चाप अपने आप चढ़ गया। उसके बाद स्वयंवर उसी समय समाप्त हो गया था, मतलब शादी तो उसी समय हो गई थी। लेकिन औपचारिकता पूरी करने के लिए श्री जनक जी ने उनसे कहा कि आप अपने वंश की वंशावली के हिसाब से जाइए, और दूतों को आदेश दिया कि तुरंत जा करके श्री दशरथ जी को संदेशा देखें। दोस्तों श्री तुलसीदास जी लिखते हैं जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जो रिपाने बोले वचन हृदय न प्रेम समात। इस प्रकार जो परशुराम जी का जो है प्रेम उमड़ आया और उन्होंने वहाँ से चले गए। और वो कहाँ चले गए? श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो वन में चले गए अपना तपस्या करने के लिए, जहाँ पर वो बैठे थे महेंद्र पर्वत उड़ीसा में। अब दोस्तों श्री तुलसीदास विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन करुणा अति नागर, सेवक सुभग सबक अभंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा।
करो को कहो कहा मुख एक प्रकाशा, जय महेश मन मानस राम। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता। श्री परशुराम जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत ही अनुचित कह दिया है आपको। अनुचित कहो बहुत कहो अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो व्रता। कि आप लोग तो क्षमा के मंदिर हैं, आप मुझे क्षमा करिए। इसी प्रकार श्री परशुराम जी ने श्री राम जी की 9 बार वंदना की, बहुत जोर जोर जयकारे लगाए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तब हेतु। और ये कहकर जो भृगुपत मतलब परशुराम जी वन की तरफ चले गए और उधर वो अवधपुर की तरफ जा रहे हैं दूत लोग। उसका वर्णन श्री तुलसीदास जी इस तरह करते हैं। दूत अवधपुर पठयो जाई, आनय नृप दशरथ ही बुलाई। जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि सेवक लोग आए हैं और संदेशा लेके आए मिथिला से, तुरंत दशरथ जी ने कहा तुरंत उनको अंदर लाओ। मुदित राव कहीं भले कृपाला, पठे गए दूत कहीं बोलते ही काला। तुरंत उन्होंने कहा कि आप वहाँ अवधपुर जाइए, मतलब अयोध्या की तरफ जाइए। अब वहाँ दूत पहुँच जाते हैं तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, पहुँचे दूत रामपुर पावन। मतलब दूत जब रामपुर मतलब अयोध्या पहुँचते हैं तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं वो एकदम देखते ही रह गया। जो अयोध्या की नगरी थी, ब्रह्म नगरी थी, उसको निहारते ही रह गए। श्री तुलसीदास जी वर्णन लिखते हैं, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। उन्होंने उस नगर को बिलोक किया और उनको बहुत ही हर्ष हुआ। और जैसे ही श्री दशरथ जी ने सुना कि द्वार पर जनकपुर से संदेश लेके कोई आया है, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, भूप द्वार तिने खबर है जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। तुरंत दशरथ जी ने उनको बुलाया और देखिए यहाँ दर्शन करिए कि कैसे दशरथ जी ने उनका स्वागत किया। जैसे उन्होंने सुना कि जनकपुर से संदेश आया है, तो चूँकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे तो नीति ये कहती है कि कोई भी दूत आए तो उनका जो मंत्री है वो आना चाहिए। मंत्री उसको जो दूत का पत्र लेकर के महाराज को सुनाए। लेकिन जो चक्रवर्ती सम्राट हैं तुरंत जो है वो अपना आसन सिंहासन छोड़ करके चल देते हैं। श्री तुलसीदास लिखते हैं, कर प्रणाम तन पाती दीनी। मतलब दूतों ने उनको पाती दी, मतलब पत्र दिया। अब श्री दशरथ जी तुरंत मुदित महीप आप उठ लीनी। मतलब जो दशरथ जी थे खुद उठ करके आए, उस पाती को अपने हाथों में लिया और हाथों में जैसे पाती ली उनकी आंखों में नेत्र में आंसू बहने लगे। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। मतलब जैसे ही उन्होंने पाती मतलब चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया, तुरंत उनके जो नेत्र थे वो पानु अश्रु बहने लगे और उनके हाथ जो है पुलकित हो गए। उनके हाथों पे जो रोम थे वो पुलकित हो गए। दोस्तों उसके बाद उन्होंने उसको फिर पढ़ा, कई बार पढ़ा उस पत्र को। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, और वहाँ के जो और दर्शन करिए, जो वहाँ के दरबारी मंत्री लोग बैठे हैं वो नहीं समझ पा रहे थे कि महाराज क्या कर रहे हैं महाराज की। लेकिन वो महाराज की दशा को देख करके समझ गए थे कि ज़रूर मिथिला से कोई ऐसा संदेश आया है जो श्री राम जी से संबंधित है। और वो जो मंत्री थे वो भी जानना चाहते थे कि जो दशरथ जी की जो हालत हुई है, जो उनके अश्रु थे, इसलिए वो जानना चाहते कि दशरथ जी इतना क्यों व्याकुल हैं। फिर दशरथ जी ने उनको पत्र पढ़ करके सुनाया। उधर श्री भरत जी खेल रहे होते हैं वहीं पे अपने दोस्तों के साथ। तुलसीदास जी लिखते हैं, खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। अपने भाई शत्रुघ्न के साथ वहाँ आते हैं और कहते हैं, पूछते हैं श्री दशरथ जी से, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहा ते पाती आई। कि हे तात, ये जो आप पत्र हाथ में लिए हैं वो पाती कहाँ से आई है। और दोस्तों श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री दशरथ जी पाती को बार बार पढ़ रहे थे। जैसे अपनी किसी प्रेमी की पाती पत्र को हम बार बार पढ़ते हैं, उसी तरह श्री दशरथ जी उसको पढ़ रहे थे। और जब दशरथ ने कई बार पढ़ लिया तो उनका मन हो रहा था कि हम एक बार और पढ़ें। चूँकि वो दरबार में थे तो सोच रहे थे कोई बहाना मिले कि पढ़े। तो उतनी देर में श्री राम जी की कृपा से भरत आ गए। और जो भरत जी ने पूछा कि इसमें क्या लिखा है, तो श्री दशरथ जी ने उसको पढ़ करके तब फिर सुनाया। उसके बाद वो दूतों को इतना प्यार करते हैं, जो दूत आए थे उनको चक्रवर्ती सम्राट